जाएगी। शेख जी, ये हाथों का स्टैंड बना के उस पे मुंह रख के क्यों रो रहे हो? अबे रुखसाना, हाँ, रोने की बात नहीं है। मुझे ऐसा लगा जैसे सबने दुकान खोली है ना, असहनीय है दुकान। सही कह रहे हो शेख जी। जब से खोलिया गांव में कोई बीमारी नहीं हो रहा, सब ठीक भी ना साले। तुम सही कह रहे हो शेख जी, ऐसा लग रहा है जैसे गांव से बीमारी भाग गई हो। अबे वाह रुखसाना। हाँ शेख जी। भैया मींगन भी रखती बकरी की। हाँ शेख जी, अब्बू कहते थे ये भी दवाई में ही काम आती है। दवाई में? ये कौन सी दवाई में काम आती है भाई? ये शेख जी जले में काम आती है, जले में। ओबे तू भी जान है? हाँ, मैं भी तो वैद्य की बेटी हूँ। हाँ, तेरे अबू भी तो वैद्य थे। और? ओबे तभी तो कनेक्शन फिट बैठा मेरा। हाँ, ये सही है। ओबे रुखसाना, हाँ शेख जी। ऐसा कर, क्या करूँ? वो पत्ते से हटा दे ऐसा, इसलिए दुकान नहीं चल रही है। वो वाली? हाँ, वो भी दवाई में काम आती है। हाँ शेख जी, वो भी काम आती है। पर रुखसाना, हाँ शेख जी। देख मैंने तेरे कहने से दुकान तो कर ली, पर कोई दवाई लेने आया ही नहीं। हाँ शेख जी। शेख जी, ऐसा करो, कुछ खैरात कर दो, काम चल जाएगा। सही कह रही है, अल्लाह के नाम पे खैरात करें तो काम चल सकता। हाँ। पर रुखसाना, तू ये बात तो सही बोली, मगर खैरात करने के लिए घर में कुछ है? खैरात क्या शेख जी, किसी बेसहारा को खाना खिला दो, खाना खिलाने से उसकी दुआ लगती है। पर रुखसाना, बस सबसे बेसहारा तो धरती पे अंधे होते, उनके बेचारों को कोई सहारा नहीं होता मेरी नजर में। शेख जी, हम किसी एक को ही खाना खिला सकते हैं, इससे ज्यादा हमारी औकात नहीं है। ठीक है, तो तू बिरयानी पका और मैं किसी बेसहारा अंधे को ढूंढ के लाता हूँ। शेख जी, बेसहारा और अंधा हो तो लेके आना, नहीं तो मत लेके आना। ये बात सही है रुखसाना, बिल्कुल चेक करके लाऊंगा। अगर अंधा हुआ तो लाऊंगा, वरना नहीं लाऊं। खैरात नहीं लेने की नहीं। हाँ ठीक है, तो लाऊं मैं। जाओ जल्दी आना, इतने में खाना पकाती ध्यान हूँ। रखियो, कोई आओ दवाई दे दियो। ठीक है, मैं दे दूंगी। हाँ, अरे डिब्बे में दवाई मत दे दियो, डिब्बे में मत दे दियो। क्यों शेख जी? ये घनी खतरनाक दवाई है। ठीक है, जैसे मैं दे ठीक है, सकता हूँ। ठीक है। हाँ, चल रहा हूँ मैं। जल्दी आना। कोई है अल्लाह का बंदा, अल्लाह के नाम पे दे दे बाबा, अल्लाह मियाँ तुम्हारा भला करेगा, दे दो अल्लाह के नाम पे दे दो। हाँ हाँ, आए तो हैं, पर चलो अभी कुछ और मांग लेता हूँ। दे दो अल्लाह के नाम पे दे दो तुम्हारा भला करेगा भैया, तुम्हारा भला करेगा। दे दो अल्लाह के नाम पे दे दो भैया, अल्लाह के नाम पे दे दो, अल्लाह के प्यारो दे दो, अल्लाह के नाम पे दे दो, देते जाना भैया, देते जाना। अंडा मिल गया, काम बन गया, इसे देखता हूँ। बाबा। हाँ। ओ बाबा। हाँ बच्चा। बाबा, मेरे में 15 पैसे हैं, तुम मुझे खुले पैसे दे दो, फिर मैं तुम्हें उनमें से कुछ पैसे दे दूंगा। कटोरे में से ले लो बच्चा। इसमें से ले लूं? हाँ ले लो बच्चा। ओबे बाबा के पास तो बहुत पैसे, जितने चाहिए उतने ले लो बच्चा। या नहीं है? अगर अंधा हुआ अल्लाह के नाम पे दे दो, रुखसाना कह रही थी अल्लाह तुम्हारा भला करेगा। ठीक है, ये ले बाबा, ये ले लो बच्चा। ये मैं खुले ले रहा हूँ और ये बंदे दे रहा हूँ तुम्हें, और ये ले बाबा। ठीक है चला बच्चा। अबे ये मुल्ला जी तो मेरे सारे पैसे लेके जा रहा है, अबे इसे पकड़ूंगा जरूर, मेरे पैसे कैसे लेकर भाग जाएगा। और रुकिए मुल्ला जी रुकिए। बाबा तो पीछे आ रहा भाग के, देख रहा है तो ओ देख रहा है तो भाग ले, भाग बेटा। अबे मुल्ला जी रुक, मेरे पैसे लेकर ये ले लेकर भागे पैसे, सुबह से बहुत मेहनत कर रहा है, पैसे लेकर भागेगा। निकाल सारे पैसे, निकाल। ये ले मेरे पैसे, दे मेरे पैसे, दे मुझे पैसे दे, मुझे पैसे दे। नकली है सांड, नकली ढोंग बना रहा, लोगों को पागल बना रहा। ले जा अपने ढाक ले, बाल भी ले, दाढ़ी भी ले, सारा मुझे चाहिए, नकली नहीं चाहिए मुझे। बता, असली ढूंढ रहा हूँ, असली चाहिए मुझे। अब मैं तो यहाँ सुबह से मेहनत कर रहा हूँ, साला बैठा बैठा वो आया यार, वो साला एक बार में सारे पैसे लेगा। देख तो लूँ कितने पैसे हो गए। हाँ साला पागल मान रहा, पागल समझ रहा, यूँ समझ रहा कि तो अंदर बैठा, तू ले चल इसके पैसे। 1 रुपया दिया तो है नहीं, और ऊपर से मेरा कटोरा खाली कर भाग लिया। हराम के पैसे, तो पूरा कटोरा खाली करके भाग लिया। चलो फिर भी शाम तक खर्चे के लिए तो आ ही लिए। अब मैं आज के बाद यहाँ बैठूंगा ही नहीं, अब मैं जगह ही चेंज कर दूंगा। अब यहाँ कोई भी मुझे पैसे देने वाला नहीं है, चलूँ कहीं और देखूंगा।
कभी यहाँ आए साला सारे में पोल खोल दे मेरी। चलो कहीं और देख लूंगा, बहुत बड़ी दुनिया है। ये तो रोड का किनारा सा लग रहा। अरे है कोई भाई, अंधे को रोड पार करा दे। अरे भाई कोई सुन रहा हो तो मुझे सड़क पार करा दो। भैया है क्या कोई? है क्या भैया कोई? अंधा आदमी है, इसे देखता हूँ। बाबा सड़क हाँ पार हाँ करोगे? हाँ, सड़क पार करनी है। मैं करवाता हूँ। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, आराम से रुक जाओ। गाड़ी निकल जाना, निकल जाओ। गाड़ी आ रही, तेज गाड़ी आ रही है, ये हाईवे। बाबा यहाँ कहाँ फंस गया तू? बच्चा क्या गाड़ियाँ ज्यादा आ रही हैं रोड पे? ठीक है, अब आजा बाबा, आजा मेरे साथ आजा। चल चलो, अब इधर भी देखना बाबा, गाड़ी तेज आ रही है, एकदम से कुर्र ऐसी कर जाएंगी। यहाँ कहाँ से फंस गया बाबा? निकल 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 निकल। मुझे लगा ये बेसहारा, ये सही रहेगा। नुकसान की बात भी सही हो जाएगी, बेसहारा। मगर इसे भी आजमाऊंगा, बैठा के आजमाता हूँ यहाँ। बाबा बैठ जाओ, हे बैठ जाओ बाबा। ठीक है बच्चा, बैठ जाओ बैठ जाओ। अबे मेरी आँख फोड़ेगा बाबा के बच्चे। यहाँ ठीक है। बाबा हाँ। तुमने कहीं भी वो देखी है सारस? सारस सारस? कैसी होती सारस? देख ऐसी होती है सारस, यूं 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 यूं। हाँ यूं ऐसी होती है क्या तिरछी वो? यूं यूं। अरे ये मछली सटक जाती है बाबा, निकलो। मछली? कैसे सड़क जाती है वो? यूं ऐसे, ऐसी होती है सारस। ऐसी होती है? हाँ। वो मछली कैसे सटक जाती है? मैंने तो कभी देखा ही नहीं। क्या बाबा, तुमने देखा ही नहीं है कभी? तुम्हें बिल्कुल नहीं दिखता क्या? बेटा मैंने तो कभी धूप ही नहीं देखी। पता नहीं ऊपर वाले ने मुझे कौन सी गुनाह की सजा दी है। मैं तो जन्म से ही अंधा हूँ बेटा। ओए बाबा का जन्म से अंधा, इसका मतलब मेरी ख्याल बिल्कुल सही लगेगी। मगर अम्मी कहती थी जो काम करना डबल करना, इससे कह देता हूँ ये कर लिया है अपने जैसा ही। बाबा ऐसा करियो, एक तो तुम और एक और अपने जैसा ही लिए हो। तुम्हारी मेरे घर पे दावत है। चाहे तो मुझे अभी ले चलो। अभी कहाँ ले जाओ, आराम से बैठा रहे। ऐसा करियो, तुम आ जाना, मैं तुम्हारे लिए कुछ पकवाता हूँ। बिरयानी खाओगे? हाँ हाँ हाँ, बिरयानी खाऊंगा खाऊंगा। हाँ बेटा मैंने बिरयानी खाई भी नहीं है बहुत दिनों से। लेकिन एक बात बता, मैं तेरे घर पहुँचूंगा कैसे? बस बाबा जैसे मोहल्ले में घुसोगे ना, किसी से पूछे ना हमें शेख के लिए घर जाना, जो जलालुद्दीन का लड़का, बस पूछते पूछते आ जाना। इतने बिरयानी पकवाता हूँ जाके। बिरयानी पकवाओ, मैं किसी को लेके आ जाऊंगा। मगर बाबा दूसरा भी बेसहारा ही लाना, बिल्कुल अपने जैसा ही लेकर आना। हाँ ठीक है ठीक है। आ जाओगे ना तुम? मैं चलता हाँ हूँ। हाँ हाँ, आ जाऊंगा टाइम से। ठीक है साहब, नहीं बैठ रहा, मैं चल रहा हूँ। ठीक है जाओ। अब चलूं कोई दूसरा देखूं? बेसहारा कोई बोल के गया, वो बोल दूंगा चल बिरयानी खिला के लाऊं, कोई ना कोई तो मिल ही जाएगा रास्ते में। कौन? इकबाल? हाँ मैंने सोचा कोई और दिखा है। इकबाल ही है तू? हाँ हाँ इकबाल हूँ इकबाल। अरे मुझे शेख चिल्ली के यहाँ जाना। क्या बात वो दावत कर गया बिरयानी की। है? बिरयानी की दावत? ओ भाई मुझे भी ले चल। तू भी चलेगा? हाँ चल कोई बात नहीं, लेकिन बिरयानी खाने के लिए अंधे की एक्टिंग करनी पड़ेगी। कोई बात नहीं, मैं अंधे की एक्टिंग कर लूंगा। अरे इकबाल ऐसा कर, तू रहने दे, मैं हारून को बिरयानी खिलवा लाऊंगा। अरे नहीं यार, हारून को नहीं, मुझे लेकर चल, बिरयानी मैं खाऊंगा यार। अरे चल इकबाल तू रहने दे, वो कह रहा था कि अपने जैसे बेसहारा लियो कोई। चल तू रहने दे, हारून को खिला लाऊंगा बिरयानी में। अरे पड़ा रहने दे यार, उसकी तो टांग टूटी पड़ी। मैं चलूंगा यार, बिरयानी मैं खाऊंगा। अंधे की एक्टिंग करनी पड़ेगी माँ। कोई बात नहीं, मैं अंधे की एक्टिंग कर लूंगा। तो फिर तू जल्दी जा और हुलिया बदल के आ। ठीक है तो जल्दी जा। मैं जा रहा हूँ। हाँ मैं यूं गया और यूं आया। हाँ हाँ जल्दी आ जा जल्दी आ जा। या अल्लाह, थक गया। रुखसाना, हाँ शेख पका जी। ली बिरयानी? हाँ शेख जी आ गए, लाए ना। शेख जी बिरयानी तो मैंने पका ली, हम तभी खाएंगे तब खैरात कर देंगे। हाँ ठीक है,
ये बात सही है, मगर रुखसाना कह तो आया हूँ मैं, आएंगे जरूर। हाँ? रुखसाना मगर आएंगे दो। दो को नोट के आयो शेख जी। हाँ लेकिन शेख जी बिरयानी तो 2 ही प्लेट है, ये तो दोनों ही खा जाएंगे, और तुम क्या खाओगे फिर? वे पगली, अम्मी कहती थी जो काम करो डबल करना। अच्छा, अम्मी कहती तो सही थी शेख जी, लेकिन सारा उन्हें खिला देंगे तो तुम क्या खाओगे शेख जी? अबे खैरात होने दे, मैं नहीं खाने को क्या बात हो गई, 2 आने दे। ठीक है शेख जी। चलो एक बाल को देखो मेरा यार कहाँ है, कई दिन हो गए पड़े पड़े, कमारी ब्याह कटेगी। चलो ओई ओई, कहीं अम्मी अरना पीस तो ना देख रही, देख लूं पहले, कोई भी ना, चल कोई ना देख रहा, तू निकल ले बेटा। अंधे की एक्टिंग करेगा तभी मिलेगी माँ बिरयानी। हैं? हाँ भाई हाँ, अंधे की एक्टिंग कर लूंगा, बिरयानी खवा के ला। बिरयानी तो मैं तुझे खिला लाऊंगा, लेकिन तू एक बात ध्यान रखिए, हाँ पिटना पड़े, भागना पड़े, चोट लग जा, कुछ भी हो जा, अंधे की एक्टिंग मत छोड़िए बस तू, फिर तो मैं तुझे लेके चलता हूँ। इस बात की दिक्कत क्यों मान रहा तू? कोई पिटेगा कुटेगा, मैं जब भी बिरयानी खाऊंगा। चल तो ठीक है, तुझे बिरयानी खिला के लाऊंगा। कहाँ की बिरयानी की बात आजा हो रही आजा, तू भी है? बैठ। बैठ, बिरयानी की बात हो रही है, हमें भी खुला कर लाओ भाई बिरयानी। आराम से बैठ जा। रुक जा। ना, कहाँ है वे बिरयानी? बिरयानी खाना हम भी चलेंगे। यार 3 तिगाड़ा बेकार हो, एक और ढूंढ लो, एक और ले चलो। अरे यार तुम यहाँ से तो चलो, मैं अपने दोस्त को ले लूंगा एक को। चलो चलो चल चल चल। अरे तुड़वा दी मेरी तो अच्छी बिरयानी खुलाई तुमने। इकबाल के बच्चे, मुझे ना खानी तुम्हारी। अरे नहीं यार तू चल चल। उठाओ। खड़ा होए नहीं जा रहा, कैसे खाएगा बिरयानी तू? अरे मेरा भेस कहाँ चेंज करोगे? भाई ऐसा है गोपीचंद, मेरा तो बिरयानी खाने को बहुत दिनों तो मन कर रहा। चल तो आज खा लियो। और तेरे सारे तो हमें भी मिल जाएगी। कोई बात ना, चल तो रहे हो, तुम दोनों भी खाना, मैं भी खाऊंगा। अरे ओ देख, उसे भी लेकर चलेंगे सुभाष को। चौथा तो कोई मिला नहीं, किसे ले चलोगे? अरे कोई बात नहीं, उसे ले चलेंगे अपने सुभाष को। सुभाष को? चलो जैसी तुम्हारी मर्जी वैसा करो। पर यार शेख चिल्ली 2 को कह गया। 2 को कह गया? एक बात बता यार, अपने यार को कैसे छोड़ देंगे हम? 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा हो। सुभाष गई को ले लेंगे। खावेंगे तो सारे खावेंगे, नहीं खावे नहीं। हाँ। हैं? ये भाईजान कहाँ चले गए? अम्मी, हाँ, ये भाईजान कहाँ चले गए? डॉक्टर ने आराम करने के लिए बोला था। अरे मुझे क्या पता, मैं तो इस लोंडे से बहुत परेशान हूँ। जब से पैदा हुआ ना, जब से परेशान हूँ। इकबाल भाई कहाँ जा रहे हो तीनों मिलजुल कर? सुभाष भाई आज जा रहे हैं हम बिरयानी खान। बिरयानी? मैं भी चलूंगा, बिरयानी तो मैं भी खाऊंगा। तू भी चलेगा? हाँ। और तेरा ये हुलिया? मैं हुलिया तू बदलवा दे। अरे चल, तू मेरे द्वारा सब जुगाड़ है। अच्छा जी, मैं बदल दूंगा तेरा हुलिया। ठीक है। हाँ हाँ चल अंधा सुभाष। भी बनना पड़ेगा। हाँ अच्छा हाँ तो बिरयानी पक्का खिलाओगे? हाँ बिल्कुल। चलो तो आओ, बनेंगे। चलो आओ भाई। शेख जी हाँ वो आए नहीं, मैं तो ये सोच रही थी उन्हें बिरयानी खिला के हम रोटी खा लेते। मैं रोजाना क्या कहता हूँ, टाइम भी बतला गया और टाइम भी हो रहा। मैंने उनसे कहा था टाइम से आ जाइयो। हाँ आए नहीं। अरे कोई है? हाँ भैया हाँ। चचा। हाँ भैया। जलालुद्दीन का घर बता दो। शेख चिल्ली के बाबा का? हाँ। ऐसे आगे चले जाओ भैया, बस वो सामने ही है। ठीक है जी, ठीक है। अरे मेरा तो फुड़वा दिया। ओह खून तो न लिगड़ा, देख लो। अब आराम आराम से देख के चलियो। ओबे ओबे, ये तो कई सारे आ रहे, 3-4 है। रुखसाना। हाँ शेख जी। तो आ रहे हैं तो 3-4 आ रहे हैं। क्या? अरे मेरे गोड्डे में क्यों मार दी लाठी? क्या कह रहे हो? बहुत सारे आ रहे हैं। कोई बात नहीं है रुखसाना, अगर ये बेहिसाब आ रहे हैं तो मुझे भी बेहिसाब चलना पड़ेगा। ठीक है शेख जी, कोई बात ना, आने दो, चल लेना तुम भी बेहिसाब।
ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। शेख जी। हाँ जी हाँ, आ रहा हूँ भाई, आ रहा हूँ। हाँ हाँ, ले आओ ले आओ, आ तो गए। इन्हें लेकर आता हूँ मैं। ले आओ। ये खाट खड़ी कर दूँ? हाँ शेख जी, खाट खड़ी कर दो साइड में। ठीक है। हाँ, खाट को अंदर कर देता हूँ, जगह हो जाएगी बैठने को। शेख जी आ रहे हैं। आ रहा हूँ। आ जाओ मेरे पीछे पीछे आ जाओ। ओ मैम, मेरी आँख फोड़ेगा कम मगज, पर अपना हाथ। हाँ, यहाँ बैठो। यहीं बैठ जाओ, नीचे बैठो, यहीं बैठ जाओ। शेख जी, मेरी तो टांग तोड़ दी शेख चिल्ली। सारे उल्टे सीधे कैसे हो गए? भाई क्यों बैठ जाओ, मुकर लेंगे भाई, क्यों कर ले। शेख जी सही से बिठा लो इन्हें। भाई इधर को बैठ जा, घूम के बैठ जा, इधर को बैठ जा मोटे। चल बैठ जा, इधर को सीधा होकर बैठ जाओ। अब इधर को मुकर ले, अबे मेरी आँख फोड़ेगा। हाँ बैठ। ठीक है, बैठ रहो। हाँ शेख जी, रुखसाना ला बिरयानी तो दे। ये अंधे भी है या वैसे ड्रामा कर रहे हैं? शक है तुझे? पूरा शक है मुझे तो इन्हें चेक करता हूँ पहले। जाओ चेक कर आओ पहले। तुमने कभी वो देखी है वो इंग्लिश चिड़िया? चिड़िया? हाँ। मैंने कोई चिड़िया नहीं देखी। इंग्लिश चिड़िया मैंने तो कभी नहीं देखी। मैंने तो आज तक अपनी माँ को नहीं देखा, चिड़िया क्या देखूंगा। ये तो वाकई अंधा। ठीक है, आराम से बैठ। भाईजान, हाँ। तुमने कभी वो देखा एरोप्लेन? जहाज देखा उड़ता? वो जी घर से उड़े जहाज। मैंने तो कभी ट्रैक्टर भी नहीं देखा। ट्रैक्टर भी नहीं देखा? तो साला ये भी अंधा से लग रहा, इसे देखता हूँ। ओबे भाईजान। हाँ जी। तुमने कभी मोर देखा? मोर नीले पंख वाला? अजी मैंने तो कभी सफेद पंख वाले भी नहीं देखा, नीले पंख वाले को तो जब देखूंगा जी। ओबे ये तो बिल्कुल प्योर अंधा। ओबे भाईजान। हाँ भाईजान, हाँ। कभी बिटोड़ा देखा? बिटोड़ा जिसमें बहुत सारे बच्चे होते हैं। बच्चे? अभी तो मैं ही बच्चा हूँ। ओबे ये तो बेवकूफ बंदा। ठीक है, बैठो, मैं लाता हूँ खाने के लिए। ओबे बिरयानी खाओगे सब? हाँ। ठीक है तो अभी लाता हूँ तुम्हें बिरयानी। बिरयानी दे। ये लो तो बिरयानी चख के देखो। रख दो यहीं रख दो। मैं रखूंगा, आराम से रहो। पहले चख लो बिरयानी, नमक हाँ, देख लो। रख दो। हाँ बेटा ये ले भाई, मुँह फाड़। ये देख, ये चख। ठीक है। हाँ मजा आ गया। ये ले भाई, तू ले। ये मुँह फाड़। ठीक है। ये ले भाई, तू भी खा। वाह किधर कर रहा मुँह को? ये ओहो ज्यादा झपड़ कर रहा। बढ़िया मजा आ गया। ये ले तू भी खा। बोटी खा, बोटी। और दे रहा हूँ। आराम से। बढ़िया। कहाँ गया? चलो से चल के देखते हैं। मैं तो इस लौंडे से इतनी परेशान हूँ, आज या तो मैं नहीं या वो नहीं। ठीक है अम्मी। चल तो मेरे साथ चल। ये लो। तब मैं बोलूं जब पढ़ियो बिस्मिल्लाह। ये लो। पढ़ो बिस्मिल्लाह, पढ़ो। ओबे मेरी प्लेट कहाँ है? मेरी प्लेट किसने उठा ली? अरे मेरी प्लेट हैं? किसने ले ली? कहाँ गई मेरी प्लेट? मेरी प्लेट कहाँ है? मेरी प्लेट कहाँ है? मेरी प्लेट कहाँ है? अबे मेरी प्लेट किसने उठा ली? अबे मेरी प्लेट दे, मैं खा ली। मेरी प्लेट तूने उठाई मेरी प्लेट? तूने उठाई है? मेरी प्लेट दे, मेरी बिरयानी दे। दो मेरी प्लेट। मेरी प्लेट कहाँ है? दो मेरी प्लेट दो। कहाँ है मेरी प्लेट? कहाँ है बिरयानी? चले गए? जल्दी मेरी प्लेट दे। प्लेट। तूने उठाई मेरी प्लेट? मेरी प्लेट ला। कहाँ गई? किसने खाई? प्लेट दो। अरे कैसा मार रहे हो मुझे? अबे ये तो साले लड़ रहे हैं आपस में। ऐसे ही क्यों लड़ रहे हैं? अबे मेरी प्लेट दो। दो तुम्हारे पास ही मेरी हो प्लेट। गया था। प्लेट। मेरी प्लेट किसने उठाई? किसने खाई? कहाँ है मेरी बिरयानी? मेरी प्लेट दो।
मेरी प्लेट दो, कहाँ है मेरी प्लेट? मेरी प्लेट बताओ किसने उठाई है? वैसे ही टूट गई है। कहाँ है? अब पता चल जाएगा इनमें से कौन अंधा है कौन ड्रामा कर रहा है। लो, खाओ बिरयानी, खाओ। मेरी प्लेट भी खा के और मुझे मारो। मेरी प्लेट, मैं खिलाऊंगा बिरयानी। मेरी प्लेट, दे मेरी प्लेट, तूने उठाई मेरी प्लेट, दे मेरी प्लेट दे, अरे मार खाओ बिरयानी। दो मेरी प्लेट, मारोगे मेरी मुझे? प्लेट दो। बिरयानी के चक्कर में यहाँ लगा। जाओ सेठ जी, देखो तो सही जाके। मार रहे हो मुझे। अबे इकबाल, मेरी प्लेट कहाँ चली गई इकबाल? अरे मेरी प्लेट कहाँ गई? मेरी प्लेट भी गायब है। मेरी प्लेट भी गायब है। बस सारे चुप हो जाओ। कौन कौन कौन? चुप। कौन? ओ इकबाल, इकबाल बोल रहा साले। इकबाल बोल रहा। ले इकबाल, इकबाल ले साले, ये ले साले, ये ले लंगड़ साले लंगड़े। इकबाल, साले अल्लाह मियां को दोस्त तेरा साले। इकबाल अल्लाह मियां की एहसान फरोख्त हो रहे साले। रुकसाना, हाँ? इधर आ, हाँ शेख जी। डंडा ले ले तू भी। अच्छा अभी ना बाहर बुलाता हूँ। बाहर आ जा, बाहर आ, इकबाल के बच्चे बाहर आ जा। पहचान लिया मैंने तुझे, पहचान लिया, बाहर आ जा। साले पहले भिखारी और फिर अंधा, और वो भी हमारे यहाँ साले। हम बात करने के साले। उन्हें भी बुला। आ रहा हूँ। गोपीचंद, तू भी आ जा, तू भी मरिया बाहर को। हारून, तू भी आ जा। आजा। तेने मेरे भरोसा तोड़ा, मेरा भरोसा तोड़ा साले। आगे आ जाओ, आगे आ जाओ सारे के सारे। एक बात सुनो, तुम्हारा शर्म है? एक बात सुनो, बाल नकली, इकबाल के बच्चे साले, जान संभाल दूंगा, जान संभाल। मुझे तो बिरयानी का लालच देके लाया। साले अंधे बन के अल्लाह मियां को दोष दे रहे हो। ऐसा फरामोश हो रहे साले। और तुझ पे तो मैंने भरोसा किया था साले। तू तो मैं सोच रहा था अंधा ही है, मगर तूने मुझे नहीं शेख जी, नहीं शेख जी, ये लो, नहीं शेख जी, बनावटी अंधे बन रहे हो, पागल बना रहे हो। ये हमें बचा ले। नहीं रुक सकता, पागल बना रहे हो। राम जादव, साला खुदा को दोषी बना रहे, खुदा को दोषी बना रहे साले। अंधे हो गए, ऐसा फरामोश हो रहा है साले। खुदा तुम्हें माफ नहीं करेगा। हम तो ऐसे ही अंधे बनकर सब में खा कमा रहे थे। हम कसम खाते हैं, हम आज के बाद ऐसे काम नहीं करेंगे। हम अपनी मेहनत की कमाएंगे और मेहनत से खाएंगे। जब खुदा ने तुम्हें 2 आंखें दी है, अच्छा खासा शरीर दिया, हाथ पैर दिए खुदा ने, मैं तुम्हें कमा के खाना चाहिए, तभी परिवार खुशी होता। मैं खुदा को क्यों दोषी बना रहे हो? हमने बेसहारा अंधे को खाने पे बुलाना चाहा था, और तुम नकली अंधे बनकर खुदा को दोषी बना रहे हो। रुखसाना बाजी, आज बचा लो। हम कभी जिंदगी में ऐसी गलती नहीं करेंगे। हमेशा मेहनत की खाएंगे और कमाएंगे। अरे शर्म करो, शर्म। मेरे शेख जी को देख लो, गरीब होकर भी कभी खुदा को दोष नहीं देते। बहन जी, इन सबका गुनहगार मैं हूँ। मैंने शेख जी को कहा था मैं अंधा हूँ, और उन्होंने मेरी बात मान ली, और मैं इन सबको ले आया। मुझे माफ करो बहन जी, मैं इन सबका गुनहगार हूँ। आज के बाद मैं कसम खाता हूँ ऐसा काम नहीं करूँगा। अब कमा के खाऊंगा मैं। शेख जी, मैं तो इनके साथ बिरयानी के लालच में आया था। हराम की खाना आया था, इसका तो घर देखा मैंने रुखसाना। अच्छा, यही वही है साले बकरी वाले, इन दोनों ने मुझे मारा। अच्छा, चलो नहीं घर लेके चलो, इनकी बता रहे चलो जाएंगे। चलो खड़े हो। चलो खड़े हो लो। सालों एक लंगड़े के साथ आए, सारे लंगड़े हो गए। आगे चलो। चल जल्दी बेटा, आवाज सी आ रही है, कहीं उसने कोई गलत काम ना कर दिया हो। चलो। मैं फौजी नंबर 4 कहाँ रह गया? अरे ये चौथा कहाँ रह गया? मर जा। क्या हो गया? सबके साथ चल। आगे को चल। अरे क्या हो गया? कोई हमें भी बताओ। ये ना तेरा लौंडा, ये ना तेरा भाई चोर, ये सारे चोर और अंधे बन के खुदा को दोष दे रहे। हमारे घर बिना बुलाए गए, ये चोर है चोर। इन चोरों को समझा नहीं सकती तू? साला को जेल में भेज दूंगा ना। जा ले जा, ले जाओ इन्हें यहाँ से। तहजीब नहीं सिखा रखी न जरा सी भी। तुझे शर्म ना आई? अरे ऐसे ही करेगा, हमें चोर की बहन कहलवाएगा। जा ले जा, निकल जा, जाओ बाहर निकल जा। चले जाओ, निकलो यहाँ से। हट। चलने पीछे। अब तो ना हो रहा होगा तेरी टांग में दर्द? और लाल कुर्ते वाले अब भी तेरा मन नहीं कर रहा जाने का। चलो शेख जी। और रुखसाना, बदतमीज कहीं के, पूरा मूड खराब कर दिया। रुखसाना, हाँ, पता नहीं सारों ने मुझे चकमा कैसे दे दिया।
तुम भी पता नहीं शेख जी कैसे कैसे को उठा लाते हो। नहीं नहीं, जब मैंने इसे आजमाया, मैंने इससे कहा शर ऐसी होती है, कहता कैसी होती है, मैंने की ऐसी होती है, हाथ फेर के करा ऐसी तिरछी होती है, और मैंने सोचा साले की बिल्कुल ही फूट रही है। अंधा ही होगा। चलो अब घर। भाई एक बात सुन। हाँ अल्लाह मियां को दोषी बना दिया था। हाँ अल्लाह मियां जिस हाल में रखा उस हाल में रहो। सही बात है, खुश रहना चाहिए। ठीक है तो अब हम फिर मिलेंगे। अम्मी के हाथ की रोटी है, सालन तय नहीं हमारे यहाँ, सालन नहीं पकाया, हरी मिर्च से खा लो। नहीं नहीं, मुझे भूख नहीं है, आप खा लो। क्यों, हरी मिर्च देख कर डर गई क्या? नहीं नहीं, जिस बात का डर था वही हुआ। अब मैं क्या बताऊंगी अपने बेटे से जाके। शहजादी जी, आप हमारी गरीबी देख कर रोटी नहीं खा रही। लो खाओ खाओ खाओ। नहीं मुझे नहीं खाना। लो एक निवाला खा लो। नहीं मैंने बोला है ना, मुझे नहीं खाना, आप खाइए। अच्छा चलो थोड़ा सा खा लो, थोड़ा सा। हरी मिर्च की वजह से नहीं खा रही? लो हटा दी मिर्च, ले लो। खा लूंगी, मगर एक शर्त पर। हाँ हाँ बोलो। आप मुझे शहजादी नहीं बोलोगे, रुखसाना बोलोगे। रुखसाना जी? सिर्फ रुखसाना। खा लो रुखसाना। लो रुखसाना जी खा लो, थोड़ी सी खा लो। ये तो मैं खा लूंगी, और ये किसी के बाप की जागीर भी नहीं है। ये तो खुदा ने हर किसी के हक के लिए जमीन पर पैदा किया है। मुझे भी मेरी माँ ने बताया था। सही कह रही है रुखसाना, मुझे भी किसी फकीर बाबा ने ऐसे बताया, सब अपने नसीब का खाते हैं। खा लो खा लो खा लो खा लो। ये लो पहले आप खाओ। नहीं नहीं, आप खाओ आप खाओ। खाओ ना। अब तुम मेरे हाथ से खाओ, ये लो। अगर आ हैं? ये क्या देख रही हूँ मैं? हाँ बेटा। अम्मी तुमने बतला दिया रुखसाना का बेगम साहिबा से? हाँ बेटा, बता तो दिया। अम्मी तुम इतनी जल्दी आ गई हैं? क्या बोला नवाब साहब ने? बेटा उन्होंने बोला कि तुमने रुखसाना को पनाह दी है, उसकी तुम्हें सजा मिलेगी। मेरे इलाके से निकल जाओ, वरना अपने आदमी भेजकर तुम्हें सजा दिलवाऊंगा। क्या अम्मी, ये बताओ हम जाएंगे कहाँ? देख लो, मैंने आपसे पहले ही मना करा था ना, लेकिन तुम मेरी बात ही नहीं माने। मेरे साथ साथ मिल गई ना तुम्हें भी सजा। अब मैं यहाँ से चली जाती हूँ। बेटी तुम जाओ या ना जाओ, मगर हमारी सजा माफ होने वाली नहीं है। बेटा शेख चिल्ली, चल चलने की तैयारी कर, वरना नवाब साहब के आदमी आ जाएंगे। मगर अम्मी शहजादी का क्या होगा? इन्हें भी ले चलो अपने साथ। हाँ हाँ, और ये कहाँ जाएगी? जहाँ हम जाएंगे वहीं हमारे साथ चलेगी। चलोगी ना बेटी तुम हमारे साथ? चलूंगी अम्मी, पर मेरी एक शर्त है। क्या शर्त है बेटी, तुम भी बताओ। कहीं भी जाने से पहले अम्मी, शेख जी से मेरा निकाह करा दो। क्या तो सच बोल रही है बेटी? अगर तू राजी है तो इससे अच्छा मेरे लिए क्या होगा, मगर यहाँ रहते तो और भी अच्छा लगता। अम्मी, जहाँ कदर ना हो वहाँ रहना भी अच्छा नहीं होता। अम्मी हाँ बेटा। ये तो खुश है, मगर क्या नवाब साहब मानेंगे? अगर सजा सुनाई तो मुझे तो बहुत डर लग रहा है अम्मी। शेख जी, अगर आप यहाँ रहना भी चाहोगे तो भी मैं यहाँ पर रहने वाली नहीं हूँ। और जिस चमन का माली अपने फूलों में प्यार की ऊंच नीच देखता हो, वो फूल हमेशा सूख जाते हैं। ठीक है बेटी, चलो सामान समेटते हैं। ऊपर वाले की बहुत बड़ी दुनिया है, कहीं भी रह लेंगे जाके। चल तेरा निकाह शेखू से करवा दूंगी। ठीक है अम्मी, मैं भी सामान बंधवा देती हूँ। चलो तम्मी। दौलत बदल देती है रिश्ता, चाहे हो कितना करीब। अल्लाह की इबादत तो बदल देती है
अम्मी लो बेटा उठाओ। उठवा। लाओ लाओ अम्मी चरपाई भी ले लूं? अरे इसे यहीं पड़ी रहन दे। क्या कह रही हो? यहीं रहन दे इसे। वैसे रुखसाना से निकाह करवाने कह रही हो, कहाँ सोएगी? अरे बेटा इसे यहीं रख दे, कहीं भी सो जाएंगे। धरती इतनी बड़ी पड़ी है, इसे कहाँ ढोते फिरेंगे। अम्मी ये शहजादी है, शहजादी नीचे क्या सोएगी? आय हाय, मैंने लाख बार मना किया है, शहजादी मत कहा करो मुझे, रुखसाना कहा करो, रुखसाना। आए हाय, अकड़ रही है, अभी तो निकाह में ना हुआ, अकड़ रही है। बेटा यहीं रहन दे इसे। यहीं छोड़ दूं? हाँ, यहाँ लगा दे दरवाजे में। ले यहाँ लगा दी, कोई ले दे, जब हमारी ना जब हमारी। चलो। अब्बू अम्मी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा। बैठो बैठो। कैसे हो आप लोग? सब ठीक खैरियत? है अब्बू जी। ठीक ठाक बिल्कुल आप सब। हाँ अब्बू जी, कैसे याद किया हमें? बेटा आज मैंने अपना सारा धन, ये नवाबी महल और अपने तन के जेवर भी, ये सब का सब तीनों के नाम कर दिया है। ये लो कागज, जाओ तीनों बराबर बराबर बांट लेना, मौज करो मौज। मेरे अब्बू अम्मी कितने अच्छे हैं। बेटा हमें चाहिए क्या, सिवा 2 रोटी के? बाकी सब तो आप लोगों का है। द ग्रेट अब्बू अम्मी। हमारे अब्बू अम्मी जैसे दुनिया में किसी की अब्बू अम्मी नहीं है। मेरी ठीक है बेटा। अच्छा अब्बू, अब हम चलते हैं। हाँ अब्बू सही कह रहे हैं भैया, घर पे बहुत काम है। अब्बू वैसे ही बिजनेस कम चल रहा, अब थोड़ा सहारा लग जाएगा। क्या बेटा, सहारा लग जाएगा? हमने तो अपना सारा राजपाट तुम्हें दे दिया और तुम कह रहे हो थोड़ा सा सहारा लग जाएगा। अरे तो क्या हुआ, ससुराल का माल तो सहारा ही होता है। ठीक ही तो कह रहा है, हमारे नसीब में थी, हमें मिल गई। और सुनो, अगर हमारे नसीब में और होगी तो और बढ़ा लेंगे। हाँ क्या कहा नसीब? अरे ये जो दिया है मैंने सब तुम्हें अपने नसीब से दिया है, और तू बोल रहा है कि मैंने अपने नसीब से लिया है? गुस्सा क्यों होते हो? अरे बेगम, यही तो नसीब की लड़ाई है। इस नसीब के चक्कर में तो मैंने अपनी परी जैसी बेटी को खो दिया। जाओ, मुझे कोई नहीं चाहिए, नहीं देखनी मुझे तुम्हारी सूरत। निकल जाओ, जाओ, मुझे अकेला छोड़ दो। आज से सारी जायदाद के मालिक हम। हाँ भाईजान। चल छोटे। हाँ बेटा मैंने सारा सामान रख लिया। शेख जी और कितने दूर चलोगे? मेरे तो हाथ और कंधे दोनों दुखने लगे। आ जाओ बेटा आ जाओ, बस सामने ही तो है गांव। अम्मी बतला तो रहा, मकान मालिक वहीं मिलेगा, वहीं उसके घर चलो, अगले गांव में तो है। हाथ भी दुख गए मेरे तो। अम्मी रुखसाना जी भी थक गई होंगी। शेख जी, मैंने आपसे कितनी बार कहा है, रुखसाना जी नहीं, रुखसाना बोला करो, रुखसाना। हैं? ठीक है तो रुखसाना बोल दे करूँ। भाईजान, भाईजान, तुम्हारा मकान बताया था किसी ने किराए के लिए। देखो भाईजान, मुझे ऐसा लग रहा आप कहीं दूर से आए हो। हाँ भाईजान दूर से आए, हम बहुत परेशान हैं, हमें तुम अपना कमरा दे दो किराए पे। मैं तुम्हें कमरा दे दूंगा क्योंकि तुम फैमिली वाले हो। आपका लाख लाख शुक्र है जी। किराया पूरे 100 रुपए महीने होगा।
ठीक है जी, हम 100 रुपए देंगे। देखो किराया टाइम से नहीं दिया ना तो कमरा खाली करवा लूंगा। हाँ जी ठीक है। ठीक है तो रहो, किराया लेने आया करूंगा बस में। ठीक है जी। ठीक है। रहो आराम से। चलो तो अम्मी सामान रखते हैं अंदर। चलो उठा लो बेटा, अंदर चलो। आय अल्लाह, उठ भी न रहा। अम्मी मुर्गी भी है इनके यहाँ तो। आय अल्लाह, थक गई। अम्मी हाँ बेटा। इनका सामान तो यहीं रखा सारा। हाँ बेटा कोई बात नहीं, हमें क्या है, हमें तो अपना टाइम काटना, रखा रहने दे। थक गई अम्मी। ये ठीक हुआ बेटा, जो तुम दोनों का निकाह मैंने रिश्ते में करा दिया। मगर अम्मी हाँ। ये मकान वाली न्यू करा, अगर टाइम पे किराया ना दिया तो भगा दूंगा। शहजादी तुमने भी तो सुना। देखा अम्मी, अब तो तुमने हमारा निकाह भी पढ़वा दिया, अब भी शहजादी कह रहे हैं। शेखू बेटा, जब ये शहजादी नहीं कहलाना चाहती तो मत बोल। और क्या बोलूं, क्या बोलूं अम्मी, हम तो बचपन से शहजादी बोलते आए। अरे अब ये तेरी घरवाली है, रुखसाना कह के बोला कर। अब तो ठीक है बेटी, अब तो खुश। हाँ अम्मी, अब ठीक है, मेरा नाम लिया करो, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। अम्मी अब ये सामान रख के रोटी पका लो, मुझे भूख लग रही है। अम्मी मैं पकाऊंगी खाना। शेख जी पका दूं? अरे बेटी, मैंने तुझे छोटी से बड़ी तक पका पका के खिलाया, अब और पका के खिला दूंगी तो क्या फर्क पड़ता है, अब तो तू मेरी अपनी है। मगर अम्मी, आपने खिलाया है एक शहजादी को, और मैं खिलाऊंगी अपनी सासू अम्मी को और अपने शोहर को, जो हर औरत का ख्वाब होता है। अम्मी अब ये सामान सही करके रोटी पकाई लो, भूख लग रही है भूख। मगर अम्मी सब अपने अपने नसीब का खाते हैं। ये तो शेख जी ने मेरे मन की बात कह दी। खाना नहीं बनाना क्या? हाँ हाँ अम्मी, बनाना है बनाना है। चलो चलो सामान अंदर चलो। रखो। चल बेटा उठा इसे। बेगम चाय बढ़िया बनाइए। अब तो चाय मुझे ही बनानी पड़ती है, पहले रुखसाना बना लेती थी, अब वो भी चली गई। अरे तुम बार बार मेरे सामने उसका नाम मत लिया करो। मेरी परी तो मेरी तीनों बेटियां हैं। नवाब साहब हमारे बाग काट दिए। क्या बाग काट दिए? हाँ नवाब साहब, हमारे बाग भी काट दिए और फार्म भी तोड़ दिए। क्या कहा? बाग काट दिए और फार्म हाउस भी तोड़ दिया? तुमने कुछ नहीं कहा। ठीक है तुम जाओ। ठीक है नवाब साहब। उनकी इतनी हिम्मत। बेगम जी नवाब साहब। फोन मिलाओ, बेटी दामाद से मेरी बात कराओ। जी अभी मिलाती हूँ। मेरा मतलब है सारी बातें सबके सामने हो जानी चाहिए। क्यों? हाँ दूल्हे भाई, क्या बात हो गई, कैसे बुलवाया? हाँ दूल्हे भाई बोलो। रुको रुको, अभी बताएंगे। मैं तुम लोगों को सारी बात बताऊंगा। वहां जो मेरे हिस्से में मकान आ रहा था वो मैंने वहां पे बेच दिया। जो वहां पे किराएदार था उसने वहां पे मकान खाली करने से मना कर दिया। ये क्या बात? तू हमारी बात करवाना? हाँ हाँ तुम्हारी बात करवाऊंगा तुम्हारी। उनका फोन आने वाला है। हाँ हाँ हमारी भी बात कराना। हाँ ठीक है। उठाओ। लो आ गया फोन। लो ये लो, बेल जा रही है। हेलो दामाद जी। हाँ ये हम क्या सुन रहे हैं? तुम जो सुन रहे हो सही सुन रहे हो, और तुम्हारी तीनों बेटी भी यही सुन रही हैं। वो घर मेरे हिस्से में है और वो मैंने बेच दिया। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं है? हाँ हाँ दिमाग खराब तो तुम्हारा है, और वो बाग जो है ना वो मेरे हिस्से में है, और मैं बहुत नालायक हूँ, नालायक। देख लिया बेगम, लो बात करो। हेलो। लो भाईजान बात करो। अरे
ये क्या सुन रही हूँ दामाद जी? मेरे से बात करने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे हिस्से में तो जितने खेत खलियान आए थे मैंने तो सब बेच दिए। अब तुम जानो तुम्हारा काम। ठीक है, लो सलमा से बात कर लो। कराओ। मेरे से बात करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं इस बारे में कुछ नहीं जानती। लो सबाना से बात कर लो। क्या हुआ, हुई नहीं बात बेटी से? अब्बू ये सब सही कह रहे हैं। लो फरजाना से बात कर लो। लो बात करो। तुम ही करो पहले। हाँ हेलो। अब तुम्हें अलग बताना पड़ेगा, मैं औरतों के मुंह नहीं लगता। लो अपनी बेटी से बात करो। लो फरजाना बात करो। हाँ अम्मी बोलो। ये सब सही बोल रहे हैं। और सुनो, अगर तुम्हें कहीं ठिकाना या जगह न मिले तो हमारे घर चले आना। यहाँ वैसे भी नौकरों की बहुत कमी है, कोई ना कोई काम मिल ही जाएगा। क्या कहा फरजाना? हाँ हाँ मैं सही कह रही हूँ। अगर कहीं सहारा न मिले तो यहाँ चले आना। ऐसी बात क्यों कर रही है बेटी? 2 रोटी तो खानी है, यहाँ खा लेना। मैंने सही कह दिया ना? हाँ हाँ बिल्कुल सही कह दिया। ठीक कह दी तूने। लो भाईजान फोन। चलो सलमा, खाना खाने की पकाते तैयारी हैं। करो, खाना चलो पकाओ। बाजी। जाओ खाना बनवाओ। ठीक है जी। हाँ ठीक है। क्या बात हुई बेटी से? अब कोई बेटी बेटी नहीं है, सब मतलब के थे। अब तो ये घर भी हमें छोड़ के जाना पड़ेगा। क्यों भाईजान, मैंने ठीक बोला था ना? अरे छोटे अभी, तन्ने भी सही कहा, तन्ने भी सही कहा, और उन्हें भी समझा दे तीनों को। क्यों बे छोटे? ठीक है भाईजान। ओहो, शेख जी तो सो रहे हैं अभी। या अल्लाह, शेख जी का भी अच्छी सी जगह काम लगा दे तो हमारा भी छोटा सा घर हो जाएगा अपना। झाड़ू लगा के शेख जी को भी उठा ही देती हूँ, नहीं तो काम पे किस टाइम जाएंगे। काम पे भी तो जाना है शेख जी को। शेख जी, शेख जी उठ जाओ। हाँ देखना कितना सूरज चढ़ गया। हैं? शेख जी उठो, आटा भी नहीं है घर में। अम्मी भी बोल रही थी। ठीक है। अम्मी को पता? अम्मी तुम्हें भी पता? हाँ बेटा मुझे पता है, आटा खत्म हो गया। वो तो पड़ोस अच्छा है जो उधार मिल जाता है, वरना कोई नहीं देने वाला कहीं भी। वहाँ तो नवाब से ले आती थी। बेटा काम तो देख तुझे करना पड़ेगा। ठीक है अम्मी, मैं काम के लिए लेबर चौक पे काम देखा है कल। काम लगेगा तो मैं आटा ले आऊंगा। वाह बेटा वाह। शेख जी, काम लगे तो आटा ले ही आना। रात की रोटी रखी है, कहो तो ले आऊं। ठीक है, तो रात की रोटी मुझे बांध के दे दे और मैं आटा ले आऊंगा। ठीक काम है, लगेगा अभी तो। लाती हूँ शेख जी। बदल देती है रिश्ता, चाहे हो कितना करीब। अल्लाह की इबादत तो बदल देती है इंसान का नसीब। कर ले इबादत अल्लाह की। अरे तुम बैठो बाबा, मैं थोड़ी सफाई कर दूं, काम तो लगा नहीं। कर ले इबादत अल्लाह की, कर ले इबादत मौला की, कर ले इबादत अल्लाह की, कर ले इबादत मौला की। अल्लाह 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 अल्लाह। लियाकत अली आप ही हैं? ये कोर्ट के कागज है, इन्हें पढ़ लेना। कोर्ट के कागज हैं? ठीक है, मैं पढ़ लूंगा। ठीक है। ठीक है।
ओ भाई, हमारे पास ना कुछ भी, हम तुमसे पहले घाटे में हैं। ओ भाई, मेरे पास तो कुछ है नहीं, मैं तो तुमसे ज्यादा घाटे में चल रहा। मेरा तो होटल भी बंद हो गया, मेरे पास तो फूटी कोड़ी भी ना है। अम्मी अब्बू भी तो आने वाले हैं, बोल रहे थे। आ जाने दो। इस हवेली को मैंने अपने हाथों से बनवाया है। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो नवाब साहब। इसे छोड़ के जाने का मन तो नहीं करता बेगम, मगर क्या करें, हम कोर्ट के सामने मजबूर हैं। नवाब साहब, अब हमारा क्या होगा? अब जो भी हो। अम्मी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा। आ गया बेटा? मेरा बेटा थक गया होगा, आराम से बैठ जा। शेख जी, मुझे लगा आज भी तुम्हें मालिक ने पैसे ना दिए दिखे। बेटा मालिक से बोलता कि पैसे दे दे, हमें आटा लाना है, या फिर दूसरी जगह काम देख ले। अगर मैं बता दूं काम नहीं लगा, दरगाह पर साफ सफाई करके और नमाज पढ़ के आ जाता हूँ, तो अम्मी रुखसाना बुरा मान जाएंगी, सोचेंगी। क्या सोच रहे हो शेख जी? सही में पैसे नहीं मिले क्या? कुछ नहीं रुखसाना, अम्मी मालिक बोला 4-6 दिन काम करो, जब दूंगा पैसे। बोला मेरा यकीन करो, मैंने यकीन कर लिया। ठीक है बेटा, जब तूने यकीन कर लिया तो हमने भी मान लिया, ये तो विश्वास की बात है। ठीक है शेख जी, फिर तो तुम दूसरी जगह काम देख लो। ठीक है तम्मी, मैं दूसरी जगह काम देखता हूँ, जहाँ पैसे नगद मिलेंगे वहीं से आटा ले आऊंगा। हाँ बेटा जा, आज फिर पड़ोस में से आटा ले आऊंगी, कभी तो अल्लाह देगा। अम्मी, हाँ बेटा। गए तो हैं, अगर कहीं काम लग जाएगा तो। या मेरे मौला, मेरे बेटे को कहीं ऐसी जगह काम दिला दे जो उसे नगद पैसे दे दे, आमीन। अरे एक बात बताओ, तुमने अभी तक पैसे क्यों नहीं दिए किराए के? क्या बात, एडवांस लेते हैं हम? दे देंगे जी, अभी मेरे बेटे का काम नहीं लगा, अभी महीना तो पूरा होने दो। हम तो पहले पैसे लेते हैं, तुम्हें तो छूट देती फिर भी। 2-4 दिन बाद ले लेना, या हम आपके घर में बर्तन चौका कर देंगे। ठीक है, अगर 100 रुपए भी ना बने तुम पे तो हमारे घरों में काम करना पड़ेगा। ठीक है भाईजान, मैं कर दूंगी। ठीक है। क्या कह रही थी बेटा तू कर देगी चौका बर्तन? तू ऐसा कर बेटा, तू खाना बना ले, मैं कर लूंगी ये काम तो। ठीक है अम्मी। या मेरे मौला, जैसी तेरी मर्जी। बेगम, अल्लाह मियाँ जिस हाल में रखेंगे उस हाल में रहना पड़ेगा। हाँ ठीक कह रहे हो नवाब साहब। ये सब क्या हो गया? आप टेंशन ना लो, सब ठीक हो जाएगा। नसीब में ठोकर मार के अब ढूंढे कहाँ नसीब, दौलत थी सब साथ थे लालच में सभी चलो बेगम, जब तुम कह रही हो तो बेटियों के पास ही चलते हैं। जब तो बादशाह बन के जब तो सारा माल दमादे को दे दिया, अब उन्होंने बेच दिया, फिर ठोकर खाते हैं। अब ये जाएगा कहाँ? कहाँ जाएगा? ऐसे ही फिरेगा, इसने खेत तो बेच दिए, अभी अपनी लड़कियों के ही जाएगा और कहाँ जाएगा, यूं ही फिरेंगे। अब क्या होगा इसकी नवाबगिरी का? लेकिन चाचा ये जाएगा कहाँ पे? आज पता नहीं कहाँ गया इसका नसीब। कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। मेरे पास इतना पैसा था, इतनी जमीन जायदाद, अब बचा क्या? अब ये सब तो चला गया, अब ऐसे ही फिरेंगे धक्के खाते हुए। अब कहाँ जाएगा? अपनी लड़कियों के पास ही जाएगा। घर खेत तो सारे बेच दिए, एक ही लड़की अच्छी थी, वही घर से निकाल दी। लेकिन चाचा ये जाएगा कहाँ? भाई अब तो अल्लाह ही जाने। आज नसीब कहाँ गया, घमंड करना नहीं चाहिए। हमारा क्या, हम तो किसी खेत में काम कर लेंगे। भाई जिन्होंने खरीदे वो भी अच्छे इंसान है। अल्लाह से बढ़कर कोई नहीं दुनिया में। ओ बे, टोपी गिर रही है,
यार काम तो आज भी नहीं लगा और रुखसाना अम्मी बाहर देखेंगे, मेरा काम कहीं लगा नहीं। ठीक है, कोई बात ना, थोड़ी दरगाह की सफाई करता हूँ, नमाज पढ़ के फिर घर चला जाऊँगा, जो है कि देख जाएगी अल्लाह के वास्ते। अच्छा एक बात बताओ, उन्हें बुलाया किसने था? मैंने तो मना कर दी, इस बार फरजाना ने बुलाया। हाँ दूल्हा भाई, फरजाना ने ही किया था फोन। मैंने कहा करा फोन, उनका आया था, वो आने के लिए बोल रहे थे, मैंने बोल दिया। देखो, कह देना अपने माँ बाप से, गांव के बाहर जो हमारा पशुओं का कमरा है ना, उसमें जाकर रह लें। यहाँ रह के हमारी टेंशन न बढ़ावे। मैंने कुछ गलत कर दिया क्या बुला के? बहुत रो रहे थे फोन पे। अरे हमने क्या मांगा था दहेज? जब उन्होंने दिया तो हमारा हक है। हम कमरा भी क्यों दें? उनका क्या कोई हक है यहाँ? बोल देना वापस चले जाएंगे। हक नहीं है तो क्या हुआ? अब आ ही रहे हैं तो 2-4 दिन तो रोटी खिलानी ही पड़ेगी। अरे रोटी खिलाने के चक्कर में तो हमने अपने माँ बाप को घर से भगा दिया। क्या? तुम तो बोल रहे थे हमारे अब्बू अम्मी सऊदी में हैं। अरे कोई सऊदी वोदी नहीं, अरे वो तो हमने किराए का बनाया था। रही तुम्हारे माँ बापों की बात, पशुओं वाले में रह लेंगे। 2-2 रोटी दे दिया करना, ज्यादा फिक्र कर रही हो तो। ठीक है, हमारे माँ बाप 4 दिन के लिए आ रहे हैं, मैं 2 दिन में भगा दूंगी, तुम टेंशन मत लो, आराम से रहो। ठीक है। नहीं बेगम, रोना मत। चलो बेगम, चलो कहीं और रह लेंगे। चलो रो मत बेगम, रो मत। चल ठीक है। जब आई हो तो बेटियों से मिलके ही चलूंगी। कोई बेटी बेटी किसी की नहीं। नहीं, मैं मिलके जाऊंगी। वहीं मिल लियो, नहीं मानती तो चलो वहीं भैंसों वाले कमरे में रह लेंगे। कर लिया करेंगे। हाँ ठीक कह रहे हो नवाब साहब, बेटियों ने इतना सहारा तो दिया। हाँ बेगम, हम तो यहीं आराम कर लिया करेंगे। आओ बैठो बेगम। देखो कम से कम बेगम, बेटियों ने इतना सहारा तो दिया। हाँ जी। या अल्लाह। बेगम यहाँ तो बदबू बहुत आ रही है। दौलत बदल देती है रिश्ता, चाहे हो कितना करीब। अल्लाह की इबादत तो बदल देती है। चलो पशु प्यासे खड़े हैं, इन्हें इतने पानी ही पिला दूं। गोबर उठा दो, नहीं तो नाराज हो जाएंगे सब। पानी पिएगी? पानी ले पी।
अम्मी। हाँ बेटा। तुमसे गोबर भी नहीं उठा अभी तक। वो सब नाराज होते हैं। आप अपने अब्बू अम्मी को इतना खिलाती पिलाती हो, तुमसे गोबर भी नहीं उठा अभी तक। बोलते हैं ज्यादा सर पे चढ़ा रखा है। उठा लो जल्दी से। अब तक इन ढोरों को पानी नहीं पिलाएगा तुम्हारे पे, और सारा गोबर पड़ा इनके पीछे। ठीक है बेटा। पहले इन्हें पानी वानी पिला के और ये गोबर ओबर उठा के इन्हें नहला दो। इतना भी काम नहीं होता, बिल्कुल हराम पच रहा है। तुम्हारी लड़कियों ने सर पे चढ़ा रखा तुम्हें। करता हूँ बेटा, अभी करता हूँ। बाबा थोड़ी साफ सफाई से कर लूं, तब बैठूंगा। बच्चा। फिर नमाज पढ़नी है। काम आज भी नहीं लगा। रुखसाना अम्मी बाहर देखेंगी। जब काम ही नहीं लगा तो थोड़ी साफ सफाई कर लूं दरगाह की, तब बाबा के पास बैठूंगा। बाबा के दिल की बूझूंगा, थोड़ा सा ज्ञान लूंगा बाबा से। अल्लाहू अल्लाहू। ओबे बाबा कहाँ चले गए? एकदम गायब। किधर चले गए? इधर तो नहीं बैठ गए हैं, इधर भी नहीं है बाबा। ओए बाबा कहाँ चले गए? मैं तो कुछ ज्ञान लेता, बाबा पहले ही चले गए। ठीक है, तो मैं भी घर चलूँ नमाज पढ़ के। अम्मी रुखसाना पाठ देख रही होंगी, मगर बाबा का नहीं पता कहाँ गायब होगा। यहाँ लेटे हैं, आराम फरमा रहे हैं। 1000 बार कह लिया इनसे, अंदर पल्ली बिछ रही है, उस पे लेट जाया करो। वे बहुत नाराज होते हैं। अब्बू बिल्कुल नहीं मानते। लो रोटी खाओ। क्या बेटा प्याज से लाई है? ये हरी मिर्च नहीं दिख रही? अब्बू जो मिले चुपचाप खा लिया करो। हमारा तो पहले ही बहुत दिमाग खराब है। उन्होंने सारी दौलत जुए और शराब में लुटा दी। हम तो पहले ही बहुत परेशान हैं। कोई बात नहीं बेटा, मेरी दवाई तो मंगा दो। 3-4 दिन से मेरी बहुत तबीयत खराब है। हाँ बेटा मंगवा दो दवाई, तुम्हारे अब्बू की बहुत ज्यादा तबीयत खराब है। देखो अब्बू, कहाँ से लाए हम तुम्हारे लिए दवाई के पैसे? हमारे तो घर में हमारी बिल्कुल नहीं चलती। और ना मर गया तुम दवाई के बिना। हाँ हाँ, तीनों भाइयों ने सारी दौलत फट्टे से लगा दी। बेटा हमें यहाँ इतने दिन हो गए, तुमने एक बार भी समधी से नहीं मिलवाया। तेरे अब्बू शिकायत कर रहे थे। हाँ बेटा, मिलवा दो मुझे समधी से। वे तो छोटे वालों के साथ सऊदी में रहते हैं। जब इन तीनों में से उनसे कोई बात ही नहीं करता तो वो यहाँ क्यों आएंगे? अब्बू तुम्हें रोटी खानी है तो खाओ, हमारा दिमाग तो वैसे ही खराब है। यहाँ तो अपना गुजारा मुश्किल हो रहा है, और तुम्हें कहाँ से ये फालतू टिकट दें हम? जाओ जाओ बेटा, मौज जाओ, करो। तुम हमेशा सुखी रहो। जिंदगी खराब कर रखी है। लो बेगम, तुम भी खा लो। एक ये प्याज थी, ये भी मेरी किस्मत से निकल गई। या मेरे मौला, तू बड़ा रहीम है, बड़ा करीम है। आज घर में आटा भी नहीं है और पड़ोसियों ने भी देने से मना कर दिया। मैं आज अपने बेटे शेखू को कहाँ से रोटी खिलाऊंगी? या मेरे मौला, अम्मी तू जा रहे हो जैसे तो मैं काम के रखेगा लिए जा वैसे रहा ही हूँ। रह लेंगे। अम्मी क्या सोच रही हो? क्या बोलूं बेटा? बेटा तू पैसे भी नहीं लाया, आज घर में आटा भी नहीं है। तुझे आज मैं रोटी कहाँ से बना के दूं? मेरे लाल, आज तो पूरा दिन भूखा ही रहेगा। ठीक है अम्मी, आज मैं अपने मालिक से बोलूंगा, राशन खत्म हो गया। शेख जी रुको रुको 1 मिनट। ये लो शेख जी, ये लो, रात की एक रोटी रखी थी, इसे खा लेना और अपना ध्यान रखना। रुखसाना, हाँ। मालिक बोल रहा था कि कल तुम्हें राशन दूंगा, तू ले जाना, तो मुझे बस थैला लाते। अभी लाती हूँ शेख जी।
ये लो शेख जी। ठीक है अम्मी, जा रहा हूँ मैं। ध्यान रखना शेख जी अपना। ठीक है। या मेरे मौला, तू बड़ा रहीम है, बड़ा करीम है, मेरे बेटे का काम लगवा दे। अम्मी क्या सोच रही हो? कुछ नहीं बेटा, एक बात बता बेटा, जो रोटी तूने शेख को दी वो कहाँ से आई? अम्मी मैंने रात को एक रोटी कम खाई थी और मुझे पता था शेख जी काम पर जाएंगे और आटा भी नहीं है। अरे तू मेरे शेखू से इतना प्यार करती है कि अपने हिस्से की भी रोटी मेरे शेखू को खिलाती है। या अल्लाह, या मेरे मौला, मैंने न जाने ऐसे कौन से कर्म करे थे जो मुझे रुखसाना के रूप में बेटी मिली है। अम्मी आज शेख जी कह रहे थे वो आज जरूर आटा लेकर आएंगे। वो मुझे बता रहे थे आज रोटी पका के खूब भरपेट रोटी खाऊंगी मैं। हाँ बेटी, शाम को भरपेट रोटी खाएंगे हम। चुप हो जा मेरे लाडो, जा तू अपना काम कर ले बेटी। ठीक है अम्मी। अल्लाहु 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 बाबा अल्लाहु अल्लाहु। आज बाबा से पूछता हूँ, बाबा मेरा काम क्यों नहीं लगता आखिर? मैं बिना काम के कब तक घूमता रहूँगा? अम्मी को रुखसाना कब तक भगाऊंगा? अल्लाहु अल्लाहु। बाबा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तुम कैसे हो बाबा? बढ़िया, अल्लाह का एहसान और करम है। बच्चा तुम नीचे कैसे बैठ गए? ऊपर बैठो, ऊपर बैठो, ऊपर बैठो। गलत बात बाबा। हाँ बच्चा, मैं तो तुम्हें देख कर इधर आ गया था, काम के लिए फिर रहा था बाबा। काम कहीं नहीं मिला, 2-4 घंटे खड़ा होकर लेबर चौक पर आ गया। मेरी बात सुन बच्चा, कुछ खाने को मिलेगा? भूखा हूँ कई दिन का। कई दिन के भूखे हो? हाँ बच्चा। बाबा एक रोटी है मेरे पास, तो वो भी रात की है। रुखसाना ने कम खा के बचा ली होगी रात की, आप इसे खा लो। फिर तुम क्या खाओगे बच्चा? बाबा मेरा तो अभी काम चल रहा, तुम कई दिन से भूखे हो, तुम खा लो, मेरे नसीब का भी खुदा देगा। तुम खा लो ये रोटी, मैं तुम्हें पानी लाता हूँ। मगर बाबा है रात की रोटी है। कोई बात नहीं बच्चा, रात की रोटी पे तो कलमा पड़ा होता है। ठीक है, तुम रोटी खाओ, मैं तुम्हें पानी लाता हूँ। बेगम अब कई दिन से मेरा मन ठीक नहीं है। हाँ सही कह रहे हो नवाब साहब। मैं हार गया बेगम, नसीब से हार गया, हार गया बेगम। जीवन की बहुत बड़ी भूल होगी बेगम। हमारा यहाँ के अलावा दुनिया में है भी कौन? ये नौकर भी पता नहीं कहाँ चला गया। गेट खोलने मुझे जाना पड़ रहा है। कहाँ घूम के आ रहे हो? कहीं नहीं बेटी, बस यहीं तक गए थे। बेटी क्या बात है, दुआ न सलाम। हाँ हाँ हो गई दुआ सलाम, यहाँ बैठ जाओ। सलाम ही सलाम है। बैठो बेगम। फरजाना कहाँ बढ़ गई? जिन इसे मेरी बेटियों को आवाज मैं सुनाई नहीं दुनिया दे में रही। सबसे ज्यादा लाड इसे अंदर करता से लाऊं बुला के? अंदर आज होएगी वही बेटियां मुझे इस तरह फरजाना बोलती बाहर हैं। चल, तुझे कुछ चीज दिखाऊं मैं। आ देख, देखिए घूम क्या है, इन्हें पड़ रही है घूमने की। शर्म नारी ऐसे घूमते हुए इस उम्र में? जो रोटी मिल रही है चैन से खा लो, बिल्कुल नाक कटवा के मानोगे हमारी। वो तो सारे वैसे ही नाराज हो रहे हैं। चले जाइयो अपने। ठीक है
कई रोज हो गए थे यहाँ। मैं थोड़ा घूमने चला गया था, तेरी अम्मी कहने लगी मैं भी चल रही हूँ, मैं इसे भी ले गया बेटा। कौन सा हैजा आ गया था तुम्हें? हट्टी कट्टी तो हो, कुछ काम नहीं करा जाता तुम पे। तुम काम ही कितना करती हो जो तुम बीमार हो गई। इतना काम पड़ा है, इसे कर लो वरना हमें ताने सुनने पड़ेंगे। पौधों में पानी लगा लो, वे पहले गुस्सा हो रहे हैं। आई समझ में? यहाँ आ गए हमारा खून पीने के लिए। चलो बेगम, रोटी खानी तो काम तो करना पड़ेगा। हाँ जी नवाब साहब। या खुदा, अगर मैं घर ऐसे ही खाली हाथ गया तो अम्मी बोलेगी बेटा कुछ लाया नहीं। कहाँ से लाऊं, कैसे करूं? रुखसाना बोलेगी शेख जी तुम तो कह रहे थे आटा लेकर आऊंगा। ऐसे करता हूं, थोड़े डिले और पत्थर कट्टे में भर के ले चलता हूँ, घर के बाहर रख दूंगा। अम्मी से कहूँगा राशन लाया था, किसी ने मेरा कट्टा बदल दिया, ईंट पत्थर दे दिए। ये काम करता हूँ, अम्मी भी नाराज नहीं होने की है और रुखसाना भी ये नहीं कहने की कुछ लाए नहीं। ये आइडिया सही रहेगा, बिल्कुल भरता हूँ। हाय अल्लाह, कमर में भी दर्द हो गया। लगा दो जल्दी पोंछा, नहीं तो बेटी दामाद नाराज हो जाएंगी। या अल्लाह, क्या करूं, बस की नहीं है फिर भी करना पड़ रहा है 2 रोटी के खातिर। बस अम्मी थक गई, तुम्हारे पीछे मुझे रोज बुराई मिलती है। तुम एक काम करो, चले जाओ यहाँ से। जब से आए हो हमारी नाक में दम कर रखा है। जब से तुम आए हो हमारे तो नसीब ही फूट गए। अरे बेटी मेरी सुन तो सही, मैं थक गई थी। जल्दी कर लो। कर रही हूँ बेटी, कर रही हूँ। बेटी अपने अब्बू को 2 रोटी ला दे, सुबह से भूखे हैं। रोटी? अभी तो खाई थी रोटी, इतने में ही लगी आई तुम्हें भूख। अभी तो पूरा पोंछा भी नहीं लगा। रोटी दे दो इन्हें, जब देखो रोटी, जब देखो रोटी। या अल्लाह, और क्या क्या करवाओगे मुझसे? अरे क्या पागल बनती है ये? आप कुर्सी में बैठे, पानी ऐसे चल रहा। काम करना तो ढंग में कर लो, नहीं तो जाओ यहाँ से। करता हूँ बेटा, चक्कर सा आ गया था। रिश्तेदारी बहुत होली, ठीक है? एक तो तुम्हें खाने को दो, ऊपर से काम भी खराब करो, हद कर दी बिल्कुल ही। ठीक है, कर रहा हूँ बेटा, कर रहा हूँ। आगे कहना ना पड़े मुझे। रुखसाना है ये यहाँ कैसे? अब क्या रह गया यहाँ? मेरी अम्मी, रुखसाना, भाईजान, मेरी अम्मी और रुखसाना कहाँ चली गई? तुमने तो नहीं भगा दिया किराया ना देने पे? भाई मैंने नहीं निकाला उन्हें, मेरे तो किराया दे गई। वो तो अपने आप खाली करके चली गई। किराया देकर खाली करके चली गई? कहाँ चली गई? कहाँ चली गई मेरी अम्मी, बताओ ना भाईजान। भाई जहाँ तू काम करता ना, वहाँ से कोई आया था, वो बोल रहा था कि शेख चिल्ले ने अपना मकान ले लिया, वो वहीं चली गई। भाईजान, भाईजान सही बताओ, कहाँ मेरी अम्मी, सही बताओ भाईजान। हाँ हाँ भाई, गांव के पूरब में चला जा, सबसे अच्छा मकान वही है। मकान मालिक ने तुझे बताया नहीं क्या? या मेरे मौला, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? अब मैं किधर जाऊँ भाईजान?
बताओ ना मैं किधर जाऊँ, कहाँ गई अम्मी? हाँ ऐसे मुड़ के सीधा चला जाइए गांव से पार, सबसे अच्छा मकान वही है। ठीक है? ठीक है भाईजान, पूछ लूंगा सबसे अच्छा मकान कौन सा है। चलो बेगम चलो। बेटी फरजाना, बेटी सलमा, बेटी सवाना, बेटी फरजाना, बेटी सलमा। हाँ क्या लेने आई यहाँ? अरे हम तो यहाँ पहले से परेशान हैं, ऊपर से तुम खड़े हो गए आके यहाँ। अब्बू आपको जहाँ जाना है वहाँ जाओ, यहाँ तो पहली कलेश हो रहा है। बेटी अब तुम्हें हमारी सिकल और 2 रोटी भी भारी लग रही है हमारी। हाँ बेटी, मैं तो वापिस जा रहा था, मैंने इसकी जिद के कारण तुम्हें आवाज लगा ली बेटी। सुनो, हमें उपदेश मत सुनाओ, जो फरजाना ने कहा वो सुन लिया तुमने? जो अभी कुछ था ना, इन लोगों ने जुए में हरा दिया और ये घर भी बेच दिया। अब्बू अब ये लोग धक्के मार कर निकालेंगे, जब ही मानोगे क्या? तुम्हें भी जब सब्र आएगा क्या, जब हम भी इस घर से निकल जाएंगे? चलो चलो बेगम, बहुत बड़ी दुनिया, कहीं भी रह लेंगे। ठीक है बेटी, तेरे अब्बू बहुत बीमार है, लेकिन मैं इन्हें कहाँ ले जाऊँ इस साल में? हमने ठेकेदारी नहीं ले रखी तुम्हारी। कहीं भी जाओ हमें कुछ नहीं पता, जब से आयो हम तो और भी कंगले हो गए। ऐसा मनुष्य चेहरा लेकर आए हैं, हमारे तो नसीब ही फूट गए। तू ठीक कह रही है बेटी, मैं आज तक अनजान था कि सब लोग मेरे नसीब से खाते हैं, लेकिन मुझे आज पता चला कि हर खाने वाले के लिए हर दाने पे खाने वाले का नाम लिखा होता है। सब अपने अपने नसीब का खाते हैं बेटी। हाँ ठीक है, जाओ जाओ, ये ज्ञान कहीं और बांटना, यहाँ बांटने की जरूरत नहीं है। सही कहती थी मेरी बेटी रुखसाना, सही कहती थी, मगर मैंने अपने अहंकार में अपनी परी जैसी बेटी को खो दिया। खुदा मुझे माफ करने वाला नहीं है, मैं गुनहगार हूँ अपनी बेटी का, गुनहगार हूँ बेगम, मैं गुनहगार हूँ अपनी बेटी का। निकलो यहाँ से, कटा कलेश। चलो कटा कलेश। चलो चलो जी अंदर चलो। चलो बेगम। बच्चा, वो तुम सामने घर देख रहे हो ना, वो शेख चिल्ली का है, यानी कि तुम्हारा ही है। हाँ जी। ये उसे उसके मालिक ने दिया है, मैं भी ठीक है वही जी। काम करता हूँ। मेरा और शेख चिल्ली का मालिक एक है। ठीक है जी। बाबा तुम्हें कैसे पता वो घर हमारा है? मालिक ने मुझे बता के भेजा है। ठीक है बाबा, शेख जी को भी पता बता देना, कभी वो हमें ढूंढते फिर। घबराओ मत बच्चा, मैं शेख चिल्ली को यहीं छोड़ जाऊंगा। ठीक है बाबा। जरूर छोड़ जाना ठीक है बच्चा, मैं छोड़ जाऊंगा। अल्लाहू अल्लाहू। अम्मी, बाबा सच बोल रहा है या मैं झूठ बहका रहा है? बेटा लग तो रहा है बाबा सच बोल रहे हैं, चलो आगे पता चल जाएगा। मुझे तो यकीन हो नहीं रहा अम्मी, मुझे तो ये घर भी बहुत बड़ा सा लग रहा है। हाँ बेटा, कुछ शक सा तो मुझे भी हो रहा है, लेकिन विश्वास तो करना पड़ेगा। अम्मी, हाँ बेटा। ये हकीकत है या मैं सपना देख रही हूँ? हाँ बेटा, लग तो मुझे भी सपना सा ही रहा। अम्मी,
हमारे शेख जी का मालिक कितना अच्छा। हाँ बेटा। अम्मी ये तो बहुत अच्छा है। गाड़ी है, इतना अच्छा अम्मी। चलो अम्मी अंदर से और देख लेते हैं, और चलो साफ सफाई भी कर लेंगे। हाँ बेटा तो सही कह रही है। ये सब प्रॉपर्टी और धन दौलत आप अपने होशो हवास किनापुर के शेख चिल्ली के नाम कर चुके हैं। क्या भाईजान? आपकी भलाई इसी में है, यह कोठी खाली कर दी जाए, वरना आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। क्या भाईजान? आने वाली 19 तारीख को खाली करनी पड़ेगी। या अल्लाह, अब हम कहाँ जाएंगे? क्या हुआ? आप लोग इतना मायूस क्यों बैठे हो और रो क्यों रहे हो? या अल्लाह। बोलोगे भी? क्या बात है? कुछ बताओगे तभी तो पता चलेगा। अब हमें इस कोठी को भी छोड़ के जाना पड़ेगा, और हमारे पास जितने भी कपड़े गहने सब कुछ यहीं छोड़ के जाना पड़ेगा हमें। भैया, तुमने मेरे सामने बढ़िया। और मंगाओ? इतने में बैठा है, कोई दिक्कत नहीं किसी भी तरीके की। और कोई काम हो तो वो बताओ। आज पूरी छूट कर रखी है मैंने। दिखा क्या है ये? पता नहीं क्यों साइन कर रहे हैं भैया। होटल में तुमने मेरी आंखों के सामने या अल्लाह, ये क्या हो गया मुझसे? सब अगर आप लोगों ने ऐसा किया है तो ये तो कोर्ट के कागज हैं। हम लोग उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकते। अब हमें कितने दिन और रहना है यहाँ? रहना क्या, आज न कल तो हमें जाना ही पड़ेगा। अब हमारी इज्जत इसी में है कि हम इस प्रॉपर्टी को अभी इसी वक्त खाली करके चले, इससे पहले कोर्ट हम पर कार्रवाई करे और वो हमें जलील करके धक्के मारकर यहाँ से निकाले। मगर ये बताओ, ये प्रॉपर्टी खरीदी किसने है? कोई शेख चिल्ली है, उसके बाप का नाम जलालुद्दीन है, गांव किनापुर। शेख चिल्ली? ये तो हमारे घर में नौकरी करता था, हमारा नौकर था, नौकर। चलो उसी से पूछते हैं। हमें अब ये घर छोड़ के जाना पड़ेगा। चलो। हाँ चलो जी, चलो जाना पड़ेगा। मगर उसे ढूंढेंगे कहाँ? भैया, इसमें उसका पता तो जरूर लिखा होगा। हाँ, लिखा तो है, पता तो इसमें लिखा है, लेकिन पता इसमें किनापुर का नहीं है। ठीक है भैया, जो पता इसमें लिखा है हम उसी पते पर चलेंगे। कोई गलती हो गई होगी तो हम उससे माफी मांग लेंगे। हाँ। चलो अभी चलते हैं फिर। हाँ चलो, पूछते पूछते पहुँच जाएंगे। पूछते चले जाएंगे। चलो चलो। बताते इधर को रहा था ना, सीधा गली में चला दिए। मुझे लग रहा सामने वाला ये बड़ा सा घर, तो और तो कोई इतना बड़ा घर मकान है नहीं। आए नहीं शेख जी, इतनी देर हो गई। अबे रुखसाना जी बैठी। अबे रुखसाना, शेख जी आ गए? अम्मी, अम्मी देखो शेख जी आ गए।
शेख जी घर तो बहुत अच्छा है ना शेख जी? तुम्हें पहले पता था? ये सब क्या है? तुम कैसे हैं रुखसाना? शेख जी ज्यादा बनो मत, तुम्हें सब पता। वैसे तो अच्छा है शेख जी, पर बहुत गंदा पड़ा था, मैंने पूरी साफ सफाई करी है। हाँ रुखसाना, मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा। बेटा तेरा मालिक कह रहा था कि शेख चिल्ली की कमाई का कुछ हिस्सा है, तूने मांगा होगा उनसे। हाँ शेख जी, और कागज भी दे के गया, अंदर रखे सारे। और इसमें क्या है शेख जी? कुछ नहीं। और क्या पका रही है रुखसाना तू? बिरयानी पकाई है अम्मी ने, तुम हाथ धो के खाना खा लेना। और इसमें क्या है बेटा? इसमें तो अम्मी डिले हैं, पत्थर डिले हैं। डिले हैं? ला चल देखो तो सही। अम्मी डिले। अरे देखन तो दे। अम्मी या मेरे मौला, शेख जी। तूने तो मेरी राज रख ली है। इतना बड़ा घर, इन्हें सब कुछ देगा। कैसी गांठ लगाई है शेख जी, खुल भी न रही। अम्मी पता नहीं कैसी गांठ लगा के लाया है। अरे वाह बेटा, इतना रुपया कहाँ से? मैंने इसमें डिले पत्थर भरे, अम्मी कह रही है इसमें पैसे रुपया। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा, ये कैसा आ गए? क्या हुआ शेख जी, क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं, मैं ये सोच रहा हूँ कि मालिक ने मुझे हिसाब लगा के कितना दिया, मेरी मजदूरी पूरी दी है या नहीं दी है? बेटा उस मालिक का काम ना टाइम से करता रहकर और ईमानदारी से, मालिक नाराज ना हो जा। चलो तो शेख जी अंदर, खाना तैयार है, खाना खा लो। खाना खिलाओ, मुझे भूख भी लग रही है। चलो अंदर चलो, अंदर देखेंगे। अम्मी इसमें तो पत्थर थे, हल्का कैसा हो गया? शेख जी इधर आओ, तुम्हें एक चीज और दिखाऊं। हाँ। उसने बड़े बड़े सोफे भी दिए हैं मैं बैठने के लिए। बैठने के? हाँ। अच्छा रुखसाना, उन्हें बाहर आ जाओ दिखाऊं। देखने में बहुत अच्छी है बेटा। और देखो शेख जी गाड़ी। ओ भैया किसकी गाड़ी है रुखसाना? शेख जी ये गाड़ी भी तुम्हारा मालिक देकर गया, अब मैं गाड़ी में जा करूंगी। अम्मी अब तू भी गाड़ी में जा करेगी? हाँ। ऊपर वाले ने दे दी हमें गाड़ी। या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। चलो अब भी चलो आ जाओ। चलो बेटा चलो। एक यही सहारा था बेगम, ये भी छूट गया। बेटियों पे हमें विश्वास था, उन बेटियों ने भी हमें धोखा दे दिया। हाँ बेगम, जिन बेटियों को हमने अपना सब कुछ दे दिया। नवाब साहब इस गांव के प्रधान के पास चलते हैं, ना जाने कोई काम मिल जाए तो हमारा गुजारा हो जाएगा। हाँ ठीक कह रही हो बेगम, ये लोग आ रहे हैं, इनसे पूछते हैं। भाईजान गांव के प्रधान का मकान कौन सा है? प्रधान जी तो बाहर गए, हमें बताओ कोई काम है हम कर देंगे। काम नहीं था, काम करना चाहते हैं, बस 2 रोटी मिल जाए। प्रधान जी तो यहाँ है नहीं, गांव में एक नया जमींदार आया है। लेकिन वो है मोमडन, अगर उनके यहाँ काम करना है तो आगे गली में चले जाओ। ठीक है भाईजान, किधर को है उनका मकान? सामने चले जाओ, गली पार करके आगे गली में जाकर बड़ी सी कोठी उन्हीं की है। शुक्रिया भाईजान, चलो बेगम चलो। ठीक है भाईजान। बाजी कब तक चलेंगे ऐसे? ऐसे कब तक चलते रहेंगे? किसी से पूछ ही लो कहाँ है उसका अता पता। जब तक किसी से नहीं पूछोगे हम कैसे पहुँचेंगे वहाँ? चलो। अल्लाह मियाँ हमें हमारे कौन से गुनाहों की सजा दे रहा है? ना तुम ऐसा करते ये सब और ना मैं ऐसे तुम्हारी दिल वजह से में हुआ है। पड़ते। तुम्हारी करनी हमें भुगतनी पड़ रही है। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ, तुम्हारी वजह से। अब खा तो रहे हो रास्ते में धक्के। अब मुझे क्या पता था, मैंने तो नशे में साइन कर दिए थे। भाईजान जो हमारी किस्मत में लिखा वो तो हमें भोगना ही पड़ेगा। फरजाना वो तुम्हें पहचान भी लेगा। चलो चल के देखेंगे। या मेरे मौला, बस तू ही एक सहारा है। जब तो सब कुछ जुए में लुटा दिया। भाईजान ये लोग खड़े सामने, इनसे पूछ लो। हाँ भाईजान। हाँ पूछ लो। भाईजान हमें शेख चिल्ली के घर जाना है, यहाँ का पता बताया था। हाँ भाई है तो एक शेख चिल्ली कोठी, वो आ गए। सीधे चले जाएं? हाँ ठीक है जी। चलो बिल्कुल सीधा बता रहे हैं। कर ले इबादत अल्लाह की, कर ले इबादत मौला की, कर ले इबादत अल्लाह की, कर ले इबादत मौला की, कर ले इबादत अल्लाह की, कर ले इबादत मौला की। अल्लाहू अल्लाहू नसीब में ठोकर मार के बड़ा सा मकान है। हाँ नवाब साहब सामने ही बता रहे थे। चलो।
सब है तो किसी मोमडन की हवेली। सुनो जी, एक बात बताऊं, तुमने अच्छा नहीं करा जो यार दर दर धक्के खाने पड़ रहे हैं। अब जैसा अल्लाह मियाँ का हुक्म। हाँ ठीक कह रहे भाईजान। खुदा जाने अब क्या होगा। मैंने अकेले ने थोड़े कर दिया सब कुछ। कम तुम में कोई सा ना है, तीनों एक से बढ़ के एक हो। मेरी क्या गलती है? मैं तो इन दोनों से छोटा हूँ। जो होगा देखा जाएगा। हाँ हाँ चल तो रहे हैं। नवाब साहब बैल बजा दो। हाँ ठीक कहती हो बेगम। शायद अब कोई बाहर आ जाए। बेटा तू? अम्मी रुखसाना। रुखसाना आ जाओ इधर आ जाओ अम्मी, आ जाओ अम्मी। बैठो अम्मी, अम्मा बैठो आराम से। अब्बू तुम आज कैसे रुखसाना की याद आ गई? अब्बू अम्मी ये तुम्हारी हालत कैसी हो गई? मैं अम्मी को बुला के लाती हूँ, तुम यहीं बैठो। शेख जी, अम्मी देखो तो कौन आया है। अम्मी देखो तो कौन आया है। शेख जी जल्दी आओ। हाँ रुखसाना आ रहा हूँ। जल्दी आओ शेख जी। नवाब साहब और बेगम साहिबा हमारे घर। अम्मी देखो अम्मी अब्बू आए। नवाब साहब। हाँ रुखसाना क्या बात है? नवाब साहब अस्सलाम वालेकुम। अब्बू अम्मी ठीक हो ना तुम? शेख जी अम्मी देखो आज अब्बू हमारे घर आए हैं। हाँ हाँ बेटी, नवाब साहब को नौकरों की जरूरत होगी इसलिए आए हैं। नहीं जमीला नहीं, मैं आज नौकर के लिए नहीं खुद नौकरी के लिए आई हूँ। रुखसाना नौकरी की बात नहीं है, नवाब साहब नौकरी के लिए नहीं आए, इसमें भी कोई चाल हो सकती है। सब चाल चला के निकाल देता है बेटा ऊपर वाला। मैं आज मान गया, सब चालें यहाँ नसीब से चलती हैं। बेटा अब बातें ही करती रहेगी, इन्हें रुलाती रहेगी, कुछ खिलाएगी पिलाएगी ना। रुखसाना जा कुछ खाने को ला। ठीक है अब्बू तुम आराम से बैठो, मैं कुछ खाने पीने को लाती हूँ। नहीं नहीं रहने दे बेटी। नहीं नहीं अब्बू आप भूखे होंगे, मैं कुछ लेके आती हूँ। मैं ये सब देखने से पहले मर क्यों नहीं गया, मर क्यों नहीं गया। मेरी बच्ची बहुत अच्छी है, लेकिन नवाब साहब ने मेरी एक ना सुनी। आप रो क्यों रही हो बेगम साहिबा? नवाब साहब रो क्यों रहे हो? और सुनाओ कारोबार कैसा चल रहा है? क्या बताऊं जमीला, सारा कारोबार खत्म हो गया। खत्म हो गया? मैं अपने आप को बहुत बड़ा नसीब वाला मानता था जमीला। मेरा सब कुछ लुट गया, सब कुछ लुट गया। मैं बर्बाद हो गया जमीला, बर्बाद हो गया। रो मत रो मत नवाब साहब, रो मत, हिम्मत रखो। अम्मी मुझे लग रहा है नाराज है नवाब साहब भी और बेगम साहिबा भी। बेगम साहिबा हमें माफ कर देना, मैंने आपकी रुखसाना का निकाह अपने शेखू से करा दिया, वरना ये कहीं जाकर मर जाती। ऐसी माफी जमीला, ऊपर वाला तो मुझे माफ भी नहीं करेगा और मैं तो माफी के लायक भी नहीं हूँ जमीला। मैंने अपना उनको सब कोठी बंगला धन दौलत जमीन जायदाद सब कुछ दे दिया बेटा,
और उन्होंने अपने घर से हमें भगा दिया बेटा। हाँ बेटा, दर दर की ठोकर खा रहे, रोटी के भी लाले पड़ गए। ठीक है बेगम साहिबा, अब तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हमने आपका नमक खाया, हम नमक हरामी नहीं करेंगे। देखो मेरा बेटा कितना समझदार है ना बेगम साहिबा? बेगम नहीं जमीला, अब तो समदन कह के बुला लो मुझे। ये दर्जा मुझे कहीं नहीं मिला जमीला, ये दर्जा तो दे दो मुझे। चुप हो जाओ बेगम साहिबा। हाँ तुम मेरी समधन हो, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। खाओ खाओ बेगम साहिबा, आप भी खाओ ना नवाब साहब। खाओ खाओ समधन। मैं किस मुंह से इस खाने के निवाले को उठाने जा रहा हूँ? इससे तो मैं कहीं अपनी जान को खत्म कर देता। नवाब साहब रुखसाना को रोक लो, घर से चली गई। नवाब साहब रोक लो उसे। हो जाता नहीं असर नहीं, जान दो। नवाब साहब रोक लो उसे, रुखसाना को। जान दो। मैंने बोल दिया ना, जाने दो उसे। क्या कहा? पता है जमाना क्या कहेगा? और इज्जत पे थूकेगा, सवाल खड़े करेगा। क्या कहेगा कि नवाब की बेटी घर से चली गई, जब तो हाथ से इज्जत रह जाएगी। क्या बात, कौन सी इज्जत की बात कर रही हो बेगम? उसका तो सब समाज को मालूम है। जाने दो, मरने दो उसे जहां भी मर रही है। और मैंने तो उसी दिन सोच लिया था कि मेरी तो खाली 3 मैं भी कितना बदनसीब बाप जिस बेटी को अपनी दौलत में मैंने एक फूटी कौड़ी भी नहीं दी। आज मैं उसी के दरवाजे पर खाना खाने के लिए बैठा हूँ। मैं मर क्यों नहीं गया अल्लाह, मैं मर क्यों नहीं गया? ये खाना हमारा नहीं है अब्बू, ये खाना सिर्फ आपके नसीब का है। अल्लाह ने आपके नसीब का भेजा है। बेटी रुखसाना, हाँ अब्बू। बेटी रुखसाना, आज मैं मान गया तू वाकई में अपने नसीब का खाती थी। तू सच कहती थी बेटी, तू वाकई अपने नसीब का खाती थी। मैं ही गलत था। मैं दौलत के नशे में भूल गया था बेटी। मैंने तुझे बहुत दुख दिए हैं। मुझे माफ कर दे मेरी बेटी, मुझे माफ। हमारे अंदर आप लोगों के लिए कोई नाराजगी नहीं है, क्यों अम्मी? हाँ हाँ समधन, पहले आप कुछ खाओ। अगर आप लोगों ने हमें माफ कर दिया हो तो हम कुछ खाएं। हाँ रुखसाना की अम्मी, तुमने ठीक कहा। अगर समधन तुम माफ कर दो तो हम कुछ खाएं। इसमें माफी की क्या बात है? माफ किया। और समधन, आज से तुम मेरे साथ ही रहना, अब अपनी समधन के पास ही रहना। और अम्मी तुम्हें पता, जब से हमारे घर में रुखसाना आई है ना, जब से हमारे घर में बरकत ही बरकत आ गई। ये तो मेरे शेखों के मालिक का प्यार है, जो आज हम इतनी आलीशान कोठी में बैठे हैं। मेरी रुखसाना जब से घर से निकली है, जब से मेरी बर्बादी शुरू हो गई है और अब तक थमी नहीं है। आज मुझे एहसास हुआ, अगर मैं नवाब कहलाता था, मैं रुखसाना के नसीब से कहलाता था। मैं अपनी छोटी बेटी के नसीब से कहलाता था। कैसी बात कर रहे हो अब्बू?
चुप हो जाओ अब्बू, चुप हो जाओ। कुछ खा लो अब्बू, कुछ खा लो। मैं आज पीर का फकीर हूँ। मैं तो तेरी वजह से ही नवाब कहलाता था मेरी लाडो। अब्बू चाय पियोगे? चाय घाल दूं? खाओ खाओ तो खाओ, कुछ तो खाओ अब्बू। लो अम्मी लो, लो तुम भी खाओ। बेटा बेगम साहिबा हम भी खिला। खा लेंगे, ये भी खा लेंगे, तुम खा लो लेंगे। समदन, पहले तुम खाओ। अब्बू लो खा लो। हाँ खिला लो खिला बेगम साहिबा खाओ। ले आज तू भी खा लेने वाला मेरे हाथ से मेरी लाडो। अम्मी तुम भी खाओ। भरपेट खाओ समदन, भरपेट। आप लोगों के लिए है। ले बेटी, आज तो तू भी मेरे हाथ से खा ले। लो समदन चाय लो। भाईजान ये आदमी खड़ा सामने, इससे पूछ लो, शायद ये बता दे। रुखसाना बेटा बर्तनों को अंदर रखिया। ठीक है अम्मी। रुखसाना। हाँ शेख जी। अब्बू अम्मी के लिए बिरयानी बनी है, बिरयानी बढ़िया वाली। ठीक है शेख जी। हाँ अम्मी बिरयानी बहुत अच्छी पकाती है रुखसाना। हाँ हाँ वो तो है। क्या शेख चिल्ली का घर यही है? मैं रुखसाना। हाँ शेख जी। देखे दरवाजे में कौन है? ले आओ अंदर, ले आओ इन्हें। ठीक है शेख जी। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शेख चिल्ली आप ही हैं? हाँ जी हाँ जी, बैठो बैठो। जी शुक्रिया। आप कुछ चाय नाश्ता लोगी? नहीं जी, अभी तो मैं जल्दी में हूँ, फिर किसी दिन खाऊंगी। हाँ पानी पी लूंगी। ये लो। जी शुक्रिया। नाश्ता मंगाऊं आपको? जी नहीं, अभी तो मैं फिलहाल जल्दी में हूँ, मुझे कोर्ट जाना है। नाश्ता फिर कभी, फिलहाल तो पानी से काम चल गया। अजी हमने आपको पहचाना नहीं। हाँ जी मैडम, आप किस काम से आई हैं? काम क्या है, कुछ कागजात देने थे। कैसे कागजात? जो किनापुर के नवाब थे, उनके दमादों ने अपनी सारी प्रॉपर्टी बेच दी। फिर क्या, तुम्हारे मालिक ने सारी प्रॉपर्टी खरीद कर तुम्हारे नाम कर दी। वो कागज देने आई हूँ। भाई जी शेख चिल्ली का मकान यही है? मकान नहीं है, कोठी है कोठी। ये सामने दरवाजा उन्हीं का है। इतना बड़ा घर? ये लो, ये हैं कागज। शेख चिल्ली जी, शेख चिल्ली जी। वह कौन है भाईजान? दरवाजा खुला है, अंदर आ जाओ। बाजी। सोना। बाजी आप हमने तुम्हें बहुत सताया है रुखसाना बाजी। रुखसाना, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया। और मेरी सबसे बड़ी बाजी ऐसा मत कहो बाजी। रुखसाना, हमें माफ कर दो। नहीं बाजी नहीं, ये कैसी बातें कर रही हो बाजी आप? अरे क्या हुआ मेरी बच्चियों, रो क्यों रही हो? अरे चुप हो जाओ, चुप हो जाओ मेरी बच्चियों, क्या हुआ? हमसे बहुत अरे बड़ी क्या हुआ? गलती हो गई। काला,
खाला हमें माफ कर दो। हमने कभी तुम्हें इज्जत नहीं दी खाला, हमेशा नौकर वाला व्यवहार किया। खाला हमें माफ कर दो। हाँ खाला, हमें माफ कर दो। चुप हो जाओ मेरे बच्चियों, चुप हो जाओ। पहले चुप तो हो, क्या हुआ? चुप हो जाओ बेटा, चुप हो जाओ। रुखसाना बेटा तू भी चुप हो जा और इनके खाने पीने का इंतजाम कर। ठीक है अम्मी। आ जाओ बैठो। अम्मी अब्बू, अम्मी अब्बू, बाजी, हो जाओ बेटा, चुप हो जाओ, मैं ही गलत, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ बेटा, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, मेरी बच्ची, चुप हो अच्छा शेख जी, मैंने आपको कागजात दे दिए हैं, अब मैं चलती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अम्मी। हाँ बेटा। हम इन कागजातों का क्या करेंगे? हम तो कल भी नवाब साहब के नसीब का खाते थे और आगे भी नवाब साहब के नसीब का खाएंगे। हाँ बेटा। शेखू बेटा, मुझे और शर्मिंदा मत करो, मैं तो खुदा का भी गुनहगार हूँ। मुझे तुमने तो माफ कर दिया, वो खुदा मुझे कैसे माफ करेगा? नवाब साहब, अल्लाह सभी को माफ करता है अगर दिल से माफी मांगी जाए तो। अम्मी, मेरा दिल तो ये कह रहा है हम सब एक दूसरे को माफ कर देते हैं, सब ठीक हो जाएगा। अम्मी, रुखसाना सही कह रही है। देखो, हर गलती का इलाज माफी है। अगर माफी सच्चे दिल से मांगे तो हर गलती माफ हो सकती है। तू ठीक कह रहा बेटा, मेरे बेटे शेखू ने बिल्कुल सही कहा। अब हम सब एक परिवार की तरह इस मकान में रहेंगे साथ साथ। क्यों बेटे? हाँ खाला। सही कह रही हूँ ना मैं? हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, अम्मी ने सही बोल दिया और अब हम सब फिर मिलेंगे। दोस्तों, जो मैंने अपने गरूर और घमंड में अपनी बेटी रुखसाना के साथ किया, ऐसा कोई मत करना, क्योंकि सब अपने अपने नसीब का खाते हैं। हाँ दर्शकों, पैसे के गुरूर में आके जैसे हमने अपने माँ बाप की बेकदरी की है, आप लोग बिल्कुल ऐसा ना करें, क्योंकि माँ बाप से बड़ी कोई दौलत नहीं होती है। हाँ दोस्तों, जैसे कि मैं चारों भाइयों में मैं सबसे बड़ा था, तो मैंने बड़े होने का फर्ज नहीं निभाया, दौलत में अंधा हो गया था। कोई भी बड़ा भाई अपने परिवार में ऐसा ना करे, अपने परिवार को साथ लेकर चले, बड़े भाई का फर्ज निभाएं। और दोस्तों, जैसे मैंने नौकर बनके नवाब साहब के यहाँ वफादारी की है, दौलत के लिए बेईमानी कभी मत करना मालिक से। ईमानदारी से काम करोगे तो ऊपर वाला झोली भर के देता है। सब ईमानदारी से काम करना चाहिए। दोस्तों, इस फिल्म में तो मेरी शादी भी नहीं हो रही थी, मुझे तो अल्लाह मियां ने रुखसाना के रूप में घर वाले दी और इतनी धन दौलत दे दी। मैं तो ऊपर वाले से